माँ भारती का, हिसाली वाली मैया का मैं चरण वंदन करती हूँ। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से आप सभी को जय सिया राम। दुख में भी कैसे हंसते हुए हमारे प्रभु ने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का अरण्य कांड। मैं आपको यही अरण्य कांड यथा रूप सुनाती हूँ, आप बस मन लगाकर सुनते जाइए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। 47वां सर्ग। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं। यदि इनकी बात का उत्तर न दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक कराने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकई ने अपने पति से वर मांगा। कैकई ने मेरे श्वशुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकई हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊंगी, न पीऊंगी और न कभी सोऊंगी ही। यही मेरे जीवन का अंत होगा। ऐसी बात कहती हुई कैकई से मेरे श्वशुर महाराज दशरथ ने यह याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकई ने उनकी वह याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकई का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकई ने मेरे उन पति देव से तुरंत यह बात कही, रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्स, तुम वन को जाओ
और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की वह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रूरू, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूं। अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूं। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहां रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी, मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूँ। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूं। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूं। क्या तू यहां मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता,
उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृग वैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लाने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात् करने को उतारू हुआ है। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तो उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता है। अरे तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है, हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और सीसे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुण और कौवे में, मोर और जलकाक में तथा वनवासी हंस और गीध में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। 48वां सर्ग। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौवें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूं। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण मैं हूं। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है।
और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूं वहां वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चहार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान, फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं। तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस, वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। 49वां सर्ग। रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया
वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। अरे, मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूं तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूं, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गईं। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशाल काय निशाचर परिव्राजक के उस छद्म वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उनसे कहा, वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है? उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्वथा मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने ही में गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला।
राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गईं और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हा रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं। फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं? उद्दंड पुरुष के उद्दंडतापूर्ण कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसीलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जन स्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं। वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए, यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।